जय भवानी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो है निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों को लेकर के जो खबर आपको बताई गई थी, परीक्षा टेंटेटिव अगस्त माह के पहले ही आयोजन करा सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, तो उसी के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आयोग अंतिम उत्तर कुंजी के लिए बाध्य नहीं है, तो आयोग कैलेंडर के लिए भी बाध्य नहीं है, इसलिए आयोग ऑटोनोमस बॉडी, आयोग अपने अनुसार कार्य करेगा। लेकिन जब पेपर लीक हो जाएगा तो आयोग हाथ पर खड़ा कर देता है कि मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार से जो है आयोग को लेकर के देखा जाए तो अभी मध्य प्रदेश कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया कि जब सेकंड रिवाइज आंसर की आई है आयोग के द्वारा, कोर्ट में मैटर गया 2 क्वेश्चंस को लेकर के, जो है कोर्ट ने कहा कि ये तथ्यों के अनुसार जो ये सही है। तो इस प्रकार से कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं एपीएस की भर्ती को लेकर के भी प्रतियोगी छात्रों में विरोध था कि आंसर को जो है अगर जारी किया जाता तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे ऐसे। 22 पीसीएस 23 के पीसीएस में भी ऐसे ही है, लेकिन आयोग जो है अंतिम उत्तर कुंजी के लिए बाध्य नहीं है। इसकी भी खबर देखेंगे। अगर चैनल पे पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/4/24 को प्राप्त हुए क्रम में देश सूचना। अब सूचना के अधिकार में वही सूचनाएं दी जाती है जिसको सभी को पता रहता है, वो लीपार पोपती करके नॉर्मली फॉर्मेलिटी करके जो सूचनाएं दे दी जाती हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश कानूनी तौर पे है नहीं। तो यही चीज़ें सम्मिलित राज्य प्रवर अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा 2022 और 23 के संबंध में जो है सूच्य है कि उत्तर कुंजी किसी अभिलेख के भाग नहीं होते हैं, बल्कि ये विशेषज्ञों आयोग के मध्य जो होता है ये अंतर्गत तैयार किया जाता है। ये आयोग की जो है बौद्धिक संपदा होते हैं, अतः उत्तर कुंजी उपयुक्त कारणों से दिए जाना बाध्यकारी नहीं है। तो ये चीज़ होती बौद्धिक संपदा होती है, इसलिए इसको लेकर के आयोग ने स्पष्ट कहा कि इसके संदर्भ में नहीं। यदि आप उपयुक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो संबंधित अधिनियम की धारा 19A के अधीन जो है इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। पेपर जब लीक होता है तो आयोग ही कहता है कि प्रूफ ला के दीजिए। अब इसमें जो है सूचना के अधिकार के तहत एक प्रतियोगी छात्र रह के तैयारी करे, अपनी पढ़ाई करे कि चले अब कोर्ट कचहरी का भी चक्कर वो लगाए। 30 दिन के भीतर आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। तमाम तरह की चीज़ें जो है प्रतियोगी छात्रों को झेलनी पड़ती हैं, सरकारें अगर ध्यान नहीं देती हैं तो ऐसे ही कुछ होता रहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और कैलेंडर को भी लेकर के आयोग की जो है कहा जाए तो हठधर्मिता है कि कैलेंडर जो अब तक नहीं जारी किया गया। कैलेंडर जारी न करने के पीछे एक वजह क्या बताई जाती है, कोई उस वजह को पल्ले नहीं पड़ता प्रतियोगी छात्रों को। जांच जो है अपने स्तर से जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं जो पेपर लीक हुआ था। परीक्षा के सेंटर को लेकर के, परीक्षा का पेपर कहां पे छपेगा इसको लेकर के सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको त्वरित निर्णय लिया जा सके। और कहीं कहीं देखा जाता है तो कहीं 40 लाख भी कैंडिडेट परीक्षाएं देते हैं, वो भी सुचिता ढंग से परीक्षाएं संपन्न हो जाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं सुचिता ढंग से संपन्न होती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक बहाना मिल गया है आयोग को जो कैलेंडर जारी न करने को लेकर के। आशंका के बादल प्रतियोगी छात्रों के मन में छाए हुए हैं कि परीक्षा को लेकर के जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तो पहले आरओ होगी कि पहले पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। वो आपो की स्थिति जो बनी हुई है जस की तस है, जब तक कैलेंडर जारी नहीं होगा तब तक ये स्थितियाँ बनी रहेंगी। वैसे जो भी जानकारी मिलती है वो अपडेट आपको दे दिया जाता है कि जून माह में कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आ जाएगा, वो भी चुनाव के परिणाम के बाद। और परीक्षाओं को लेकर के यही है कि परीक्षा जो है टेंटेटिव आपको बताए तो सितंबर माह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसी माह में जो है किसी एक परीक्षा को पहले जो है आयोग रखेगा। संभावना पूरी है कि सबसे पहले परीक्षा जो रखी जाएगी वो होगी प्रीलिम्स पीसीएस 2024 की। जो भी अपडेट होगी वो चैनल पे दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में जो है शीर्ष प्राथमिकता के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो है आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की लिखित परीक्षा तो परीक्षा केंद्रों के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। कृपया उपयुक्त विषय विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग सपठित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या के संदर्भ में 30 अप्रैल का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की लिखित परीक्षाएं तो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के क्रम में विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों से संबंधित कतिपय सूचनाएं जो निर्धारित प्रारूप क पर उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य या प्रबंध को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमानुसार उपरोक्त अनुक्रम में अपने अपने महाविद्यालय के संबंधित सूचनाओं को अधोलिखित गूगल लिंक के माध्यम से प्रत्येक दशा में 3 दिनों के अंदर पूरित करने का कष्ट करें। तो ये सारी प्रक्रिया इस माह में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस भी जारी हो जाएगी कि परीक्षा कब कराई जाएगी। पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा के भी अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगी जो है भाग लेंगे, इसलिए जो उस परीक्षा को भी लेकर के अच्छे से तैयारी जो है पुलिस भर्ती बोर्ड कर रहा है। कहीं से अब की बार कोई भी ऐसा प्रकरण सामने न आए जिससे पेपर लीक वगैरह की जो घटनाएं हैं वो फिर से ना पैदा हों। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इसी के साथ इस खबर को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ।